नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जिसमें हम 1500 MCQs डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा लाइव सेशन नंबर 2 है। आई होप लास्ट सेशन आपने अच्छे से देखा होगा। मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स उसमें आया है और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है वो वाला सेशन भी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा उसको पहले ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अभी आपके कोई भी एग्जाम्स होंगे अप्रैल मई जून जुलाई इसके बाद ही होंगे। आपको पता है लास्ट 4 to 6 मंथ के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आज हम अपने लाइव सेशन नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। मान लो आप तैयारी कर रहे हैं पीपीएससी की किसी एग्जाम की या सीनियर असिस्टेंट के एग्जाम की, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल +2 बेसिस पे आपको पता वैकेंसीज आउट हुई है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईएसआई की ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज आउट हुई है 12th बेसिस पर और ग्रेजुएशन बेसिस पर, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफसीआई के लिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। ध्यान से सुनिएगा, इसी से आपकी आधी तैयारी हो जाएगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ में बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी से आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा लाइव सेशन नंबर 2। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पे आप इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है। मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे आज का लाइव सेशन। करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, Who has been nominated of NATO chief recently? हाल ही में नाटो प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी अभी नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फिर से रिपीट करूंगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो की फुल फॉर्म है। इनके प्रमुख के रूप में नामित किया गया है किनको? जनरल टॉड वॉल्टर्स को, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। जनरल टॉड वॉल्टर्स है जिनको नामित किया गया है। और ये है कौन? अमेरिकन एयरफोर्स के अधिकारी हैं। इतना आपको इनके बारे में रट लेना है। अब नाटो की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, हु रिसेंटली रिलीज्ड द इन्वायरमेंट आउटलुक 2019 रिपोर्ट? हाल ही में इन्वायरमेंट आउटलुक 2019 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अभी अभी एक रिपोर्ट जारी की है गई है जिसका नाम है इन्वायरमेंट आउटलुक 2019। ये किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने ये रिपोर्ट जारी की है। यूएनईपी, याद रखिएगा, यूएनईपी किसके अंडर आता है? यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है। यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना हुई थी 1972 में, यानी कि 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है केन्या में। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में तो मैंने पहले भी आपको काफ़ी टाइम बताया है कि इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पर्टिकुलर डेट आपको आ जाए एग्जाम में तो है 24 अक्टूबर 1945 में। इतना आपको इनके बारे में रट लेना है। इनके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, इनके बारे में आपको इतना रट लेना है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इन्वायरमेंट आउटलुक 2019 की। इसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कोई भी डे है, कोई भी आयोजित हो रहे हैं, कोई प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, उसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में आ जाती है। तो थीम इसकी नोट कर लीजिए, हेल्दी प्लानट हेल्दी पीपल। फिर से रिपीट करूँ कि हेल्दी प्लानट हेल्दी पीपल इसकी थीम है। नेक्स्ट देखिए, इन विच कंट्री वॉज संतोष झा रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया? हाल ही में संतोष झा को किस देश में, यानी कि किस कंट्री में भारत का राजदूत यानी कि इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अभी अभी संतोष झा को इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। नोट कर लीजिएगा, उज्बेकिस्तान, और इसकी कैपिटल है ताशकेंत और प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला अरिपोव एंड करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट देखिए, हु विल होस्ट दी अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप रिसेंटली? हाल ही में अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, यानी कि उसको होस्ट कौन करेगा? तो कौन करेगा? इंडिया, ठीक है, इंडिया करेगा। किसको? अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप जो होगा कब होगा? 2020 में। इसके साथ आपको याद रखना है 2017 में हुआ था अंडर 17 मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है, और उसकी मेजबानी यानी कि उसको किसने होस्ट किया था? इंडिया ने। ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड दी रिसेंटली नमस्ते थाईलैंड फेस्टिवल बी इनोग्रेटेड? हाल ही में नमस्ते थाईलैंड उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अभी अभी एक उत्सव शुरू हुआ था, अगर आपने सुना होगा, नमस्ते थाईलैंड नाम से,
ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली में, यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये कौन सा एडिशन था, कौन सा संस्करण था, तो कौन सा था? थर्ड। ठीक है, थर्ड एडिशन था, यानी कि थर्ड संस्करण था। और इसका पर्पस क्या है? थाईलैंड और इंडिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है उनको बढ़ावा देना इनका मेन पर्पस है। ठीक है, आपको याद रखना है। और जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली में। थाईलैंड की बात हम कर रहे हैं, इसकी कैपिटल क्या है? बैंकॉक। करेंसी क्या है? थाई वैथ। नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज दी कंक्लूडेड ऑफ इंडियाज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति 2019 रिसेंटली। हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 का समापन कहाँ हुआ है? तो अभी अभी इंडिया और बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 का समापन हुआ है। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, और कई बार आपको ऑप्शन में, क्योंकि ये बंगाल में एक जगह पे हुआ जिसका नाम है तंगेल, फिर से रिपीट करूंगी, बंगाल के तंगेल नाम की एक जगह पे इसका समापन हुआ है। आपको एग्जाम्पल्स में जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं उसमें बंगाल भी लिखा हो सकता है, तंगौल भी लिखा हो सकता है। ठीक है, जो आपको ऑप्शन दी जाती है उसमें तंगेल भी लिखा हो सकता है, बंगाल भी लिखा हो सकता है। तो आपको जगह का नाम याद रखना है, बंगाल में हुआ है तंगेल नाम की जगह पे। और बंगाल की कैपिटल क्या है? ढाका। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद जी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ बजाज फिनसर्व। कि अभी अभी या हाल ही में बजाज फिनसर्व के अध्यक्ष के पद से, यानी कि चेयरमैन पोस्ट से किसने इस्तीफा दिया है? किसने दिया है? राहुल बजाज जी ने, यानी इसका ऑप्शन थर्ड सही आंसर। ठीक है, राहुल बजाज जी ने इस्तीफा दिया है। और बजाज फिनसर्व ये क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हु हैज़ वन दी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रिसेंटली। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो किसने जीती है? कर्नाटका ने। ठीक है, कर्नाटका ने जीती है ट्रॉफी। कौन सी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। और ये ट्रॉफी कर्नाटक ने किसको हरा के जीती है? ये इंपॉर्टेंट है, किसको हरा कर जीती है? महाराष्ट्र को। ठीक है, याद रखिएगा, कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हरा कर जीती है। कर्नाटक की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? बैंगलोर। गवर्नर है वजुभाई वाला जी और सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर है HD कुमार स्वामी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज। यानी कि हाल ही में या अभी अभी नोबेल शांति पुरस्कार यानी नोबेल पीस प्राइज के लिए किससे नामित किया गया है? यानी उनको नॉमिनेट किया गया, उनके नाम को, किनके नाम को किया गया है? ग्रेटा थुनबर्ग, यानी इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, ग्रेटा थुनबर्ग है जिनका नाम नामित किया गया है। और इनका नाम इसलिए नामित किया गया है बिकॉज जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु का जो बदलाव है उसके लिए इन्होंने एक इंटरनेशनल आंदोलन को प्रेरित किया है, जिस वजह से इनका नाम नॉमिनेट किया गया है। और ये कहाँ के हैं? ये स्वीडन के एक स्टूडेंट है अभी। ठीक है, अब स्वीडन की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। करेंसी है स्वीडिश क्रोना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड फाइंड मतलब फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि नवाचार और उद्यमिता महोत्सव। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो नवाचार और उद्यमिता महोत्सव। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रेसिडेंट ने, यानी इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसको आपको याद रखना है। कहाँ पे किया है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में किया है, गांधीनगर में। ठीक है, रिसेंटली दी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हैज बीन सेलिब्रेटेड। हाल ही में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे यानी कि वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया है 18 मार्च को, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 18 मार्च को हर साल मनाया जाता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ठीक है, और प्राइमरी रिसोर्सेज को रिजर्व रखने के लिए हर साल ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। यानी कि प्राइमरी रिसोर्सेज मतलब प्राथमिक संसाधन को संरक्षित रखने के लिए, यानी कि रिजर्व रखने के लिए। और इस बार के ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम रखी गई है रिसाइकलिंग इन फ्यूचर। फिर से रिपीट करूंगी, थीम रखी गई है रिसाइकलिंग इन फ्यूचर। नेक्स्ट देखिए, विच कॉफी रिसेंटली गॉट अ GI टैग। कौन सी कॉफी है जिसको हाल ही में GI यानी कि जियोग्राफिकल टैग दिया गया है? तो कौन सी कॉफी को दिया गया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
यानी कि कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी है जिसको जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल टैग दिया गया है। ज्योग्राफिकल टैग से रिलेटेड भी मैंने इस मंथ में आपको 3 से 4 क्वेश्चंस पहले भी बताए थे, तो उसको भी साथ में आप रट लेना। एक मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया है, अपरदित हल्दी को दिया गया है जीआई टैग मिला है कि अपरदित हल्दी कहाँ की है, तमिलनाडु की। अब ये कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, ठीक है, ये कहाँ पे उगाई जाती है, कर्नाटक में, ये रट लीजिएगा यहीं से। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ वन द मोस्ट मेडल्स इन एशियन यूथ एंड चैंपियनशिप रिसेंटली। फिर से गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको रट लेना है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा बताया 2 से 3 आते ही है। तो अगर आपको अपने मार्क्स पक्के करने हैं यहीं पे, तो आपको रट लेने हैं यहीं से ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि हाल ही में या अभी अभी एशियन यूथ एवं चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो किन्होंने जीते हैं अभी अभी, चीन ने, यानी चाइना ने। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और ये गेम्स जो है इसमें चाइना फर्स्ट नंबर पे आया है और इंडिया आया है सेकंड नंबर पे। याद रखिएगा, चाइना ने 31 मेडल जीते हैं और फर्स्ट नंबर पर आया है। इंडिया ने जीते हैं 26 एंड सेकंड नंबर पर आया है। चाइना ने 12 गोल्ड जीते हैं, 8 ब्रॉन्ज, ठीक है, एंड 11 है सिल्वर, ठीक है। एंड जो इंडिया है, इंडिया ने सेकंड नंबर पर आया है। इंडिया ने 8 गोल्ड जीते हैं, 9 ब्रॉन्ज जीते हैं एंड 9 जीते हैं सिल्वर। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये हुए कहाँ पे हैं, तो याद रखिएगा हांगकांग में ये हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द बैंक हैज़ गोट अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर होम फाइनेंस। हाल ही में गृह फाइनेंस के लिए किस बैंक ने आरबीआई से मंजूरी ली है, यानी कि होम फाइनेंस के लिए एक बैंक ने आरबीआई से यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी ली है। किसने ली है, बंधन बैंक ने, यानी इसका भी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, बंधन बैंक ने ली है। अब बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंटली शक्तिकांत दास जी है गवर्नर, जो कि 25 नंबर के गवर्नर है। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये वाली डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखिए, इंडिया रिसेंटली साइंड द डील विद विच कंट्री ऑन डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव। भारत ने हाल ही में डिजिटल शिक्षा पहल यानी कि डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव पहल पर किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी उनके साथ समझौता किया है। तो अभी अभी किसने किया है, अफगानिस्तान ने, यानी इसका ऑप्शन थर्ड सही आंसर है, अफगानिस्तान के साथ हुआ है। आपको यहाँ से रट लेना है। और इसकी करेंसी भी इंपॉर्टेंट है, अफगानी इसकी करेंसी है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द रिसेंट एफिनडेक्स 2019 प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज्ड। हाल ही में एफिनडेक्स 2019 अभ्यास या प्रैक्टिस कहाँ आयोजित किया गया है, तो अभी अभी कहाँ पे आयोजित किया गया है, पुणे में, ठीक है। याद रखिएगा पुणे में आयोजित किया गया है और ये भारत यानी कि इंडिया एंड 16 अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में है, याद रखिएगा। और 10 दिन तक ये चलेगा, यानी कि 18 मार्च को ये स्टार्ट हुआ है, 27 मार्च तक ये चलेगा, ठीक है। 10 दिन के लिए ये स्टार्ट हुआ है। इसका पर्पस ये है कि इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें ट्रेंड करना इनका मेन मोटिव है, यानी कि उन्हें प्रशिक्षित करना इनका मेन मोटिव है या मेन पर्पस है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज रिसेंटली बीन गिवन द बिजनेसमैन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। हाल ही में बिजनेसमैन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड या पुरस्कार किसे प्रदान किए गए हैं, तो अभी अभी अवार्ड प्रदान किए गए हैं कौन से, बिजनेसमैन चेंज मेकर के। तो किनको किए गए हैं, अरुण जेटली जी को, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। और अरुण जेटली जी कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है। और ये इनको इसलिए दिया गया है अवार्ड बिकॉज अरुण जेटली जी के टाइम में ही जीएसटी लागू हुआ है, ठीक है। और ये अवार्ड पहले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने दिए हैं, इतना आपको रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ज्वाइंट एंटी टेररिज्म प्रैक्टिस। हाल ही में संयुक्त आतंकवाद निरोधी अभ्यास का आयोजन किसने किया, यानी कि एंटी टेररिज्म प्रैक्टिस का आयोजन किसने किया, तो किसने किया है, एससीओ ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चाइना में। चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, BEIJING, चाइना के बीजिंग में, ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अब हम बात कर रहे हैं एससीओ की,
यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना हुई थी 1996 में। ठीक है, 26 अप्रैल 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके प्रेजेंट की सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरव। फिर से रिपीट करूंगी, व्लादिमीर नोरव। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द स्टेट आईटी मिनिस्टर वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल लीडर्स, यानी कि अभी अभी या हाल ही में किस स्टेट के या किस राज्य के आईटी मंत्री को ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया? तो आंध्र प्रदेश है, यानी कि आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश, नाम नोट कर लीजिएगा, NARA, नारा लोकेश, इनको ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इन्हें शामिल किया है। और अब हम बात किसकी कर रहे हैं? WEF की, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, यानी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दी फैसिलिटी ऑफ चाइल्ड डे केयर रिसेंटली? हाल ही में चाइल्ड डे केयर की सुविधा किस बैंक ने शुरू की? अभी अभी अगर आपने सुना होगा, चाइल्ड डे केयर की एक फैसिलिटी स्टार्ट की गई है एक बैंक की तरफ से। तो वो किस बैंक की तरफ से स्टार्ट की गई है? BOB, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से स्टार्ट की गई है। दरअसल जो फीमेल है बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्किंग है, ठीक है, मतलब वहाँ पे वर्क करती हैं, और उनके जो बच्चे हैं उनको डे केयर की फैसिलिटी स्टार्ट की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात कर रहे हैं, जिसका हेडक्वार्टर है गुजरात वडोदरा में। और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। ठीक है, 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्च्ड दी कार्डलेस कैश विथड्रॉल फैसिलिटी रिसेंटली? यानी कि अभी अभी हाल ही में कैशलेस यानी कि कार्ड रहित कैश निकालने की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो किसने की है? SBI ने, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार जी। ठीक है, अब ये जो कैशलेस कैश निकालने की सुविधा लॉन्च की है किस बैंक ने? SBI ने। SBI के योनो, ठीक है, याद रखिएगा, SBI के योनो, ठीक है, याद रखिएगा, SBI के योनो के थ्रू SBI ने मतलब योनो कैश पॉइंट स्टार्ट करने की घोषणा की है। ठीक है, मतलब जिनके पास ATM नहीं है, कुछ पर्सन होते हैं जिनके पास ATM नहीं होता या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें क्या होगा, योनो के थ्रू कैश निकाल सकते हैं विदाउट ATM। ठीक है, जगह जगह पे योनो कैश पॉइंट खोले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द 4th यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली? यानी हाल ही में या अभी अभी चौथी यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ पे आयोजित की गई है? केन्या में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और केन्या में एक जगह है नैरोबी, याद रखिएगा, केन्या में एक जगह है नैरोबी, वहाँ पे ये आयोजित की गई है। नेक्स्ट देखिए, मनोहर पारिकर डाइड रिसेंटली, हु वॉज ही? यानी कि मनोहर पारिकर जी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे। कहाँ के? गोवा के चीफ मिनिस्टर थे एंड 63 ईयर्स के थे और बीमार थे, जिनकी वजह से इनका निधन हो गया है। याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर थे गोवा के, क्या नाम है? मनोहर पारिकर। ठीक है, अब हम गोवा की बात कर रहे हैं। गोवा का स्थापना दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 मई को हर साल मनाया जाता है गोवा का स्थापना दिवस। एंड गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। याद रखिएगा, गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को एंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज साइंटिस्ट डिवेल्प्ड रिसेंटली दी न्यूचुरल AI साउंड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी साउंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आवाज। ठीक है, किस देश के वैज्ञानिकों ने या साइंटिस्ट ने हाल ही में तटस्थ AI ध्वनि विकसित की है? यानी कि AI ध्वनि, न्यूचुरल AI साउंड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी साउंड। ठीक है, किसने की है? डेनमार्क ने। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हाल ही में लिंग तटस्थ AI आवाज किस देश के वैज्ञानिकों ने शुरू की है, यानी कि उसका विकास किया है, विकसित किया है, लिंग। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में लिखा हो सकता है साथ में, बिकॉज ये जो आवाज़ है, जब आप मान लो जब हम किसी को भी कॉल करते हैं, अगर बिजी नंबर है तो कंप्यूटर में आप सोचते हो आवाज़ आती है, मोस्टली आवाज़ लड़कियों की आती है उसमें। ठीक है, मतलब हम पहचान पाते हैं कि ये लड़की की आवाज़ है, कि आपका नंबर अभी बिजी है, कि आप थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि डेनमार्क के साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आवाज़ को लॉन्च किया है, विकसित किया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवाज़ को विकसित किया है, मतलब मेल की आवाज़ है या फीमेल की आवाज़ है उसको कोई भी पहचान नहीं सकता है, ठीक है। तो ये आवाज़ इसी तरह की फीड होगी कि उसमें उसको मतलब कोई पहचान नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु रिसेंटली वन दी फर्स्ट डीडी वुमेन्स फार्मर अवार्ड। हाल ही में पहला डीडी महिला किसान पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी अभी पहला महिला किसान पुरस्कार जीता है स्वाति शिंगाडे ने, यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। स्वाति शिंगाडे हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, और ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि जो महिला जिन्होंने मतलब लाइफ से स्ट्रगल किया है उससे उठकर उन्होंने सेल्फ स्टैंड हुई है, कुछ अलग वर्क किया है, ठीक है, जिंदगी के स्ट्रगल्स का सामना करते हुए, ठीक है, उन लेडीज को ये अवार्ड दिया जाना था। और ये फर्स्ट जो दिया गया है स्वाति शिंगाडे हैं जिनको दिया गया है, ताकि इनको देखते हुए बाकी लेडीज को प्रोत्साहन मिल सके, ठीक है। वो भी अपनी लाइफ में, अगर देखिए स्ट्रगल हर एक की लाइफ में होते हैं, ठीक है, लेकिन वहां से खड़े होना वो सीख पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु हैड रिसेंटली गिवन दी नेशनल ग्रास रूट्स अवार्ड। हाल ही में राष्ट्रीय ग्रास रूट पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो अभी अभी राष्ट्रीय ग्रास रूट पुरस्कार प्रदान किए हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि रामनाथ कोविंद जी ने किए हैं। रामनाथ कोविंद जी ने किए हैं, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर रट लेना है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं। इसके अलावा पंजाब जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर, कोई भी इंडिया जीके, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, कोई भी आप बुक्स सर्च कर रहे हैं, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बुक्स मिल जाएंगी, पीडीएफ के तौर पे है, आपको मिल जाएंगी, उसको जरूर डाउनलोड कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में जल्दी से जल्दी। आई होप आपको आज का ये लाइव सेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए आपकी कितनी तैयारी होगी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।